पोगो सिंह का लगभग 2 कार्यकाल गुजर गया। गिरिराज सिंह का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। राजकुमार सिंह और सर्वेश कुमार का कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है। लेकिन सामहो के बेसिक समस्या की बात की जाए तो वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हर बार जब ये गांव का दौरा करने आते हैं तो सिर्फ समस्या पर बात होती है, लेकिन समाधान 5 सालों में या 7 सालों में या 10 सालों में कहें तो नहीं हो पाया है। सिर्फ बातें होती है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। तो सरकार तथा प्रशासन को जगाने के लिए बौद्धिक जागृति मंच के द्वारा 23 जुलाई और 27 जुलाई को सामहो में धरने का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी सामहो के जगे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस दोनों दिन के धरने में शामिल होइए और सरकार को दिखाइए कि आप जगे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आप लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जनप्रतिनिधियों के अकर्मण्यता की बात करें तो इसके वजह से बेगूसराय जिले का जो सामहो दियारा क्षेत्र है वो हमेशा से पिछड़ा ही रहा है। जिले से कटे होने के कारण यहाँ जो भी निर्माण कार्य होता है उसको लेकर सही से जांच नहीं हो पाती है, जिसका फायदा यहाँ ठेकेदार उठाते हैं और कोई भी निर्माण प्रक्रिया चाहे सड़क का हो या किसी बिल्डिंग का हो वो सही से नहीं हो पाता है। और यहाँ की मजबूर जनता इस घटिया निर्माण को ही अपना भाग्य समझकर और उसी को अपनाकर खुशी के साथ जीने का आदत बना चुके हैं। बात करें जनप्रतिनिधियों को तो क्या इनको कुछ नहीं दिखता? वो भी इसी रोड से गुजरते हैं और हर भवन में इनका आना जाना होता है। लेकिन ग्रामीणों से मिलने की बात की जाए तो इनका कुछ फिक्स अड्डा है। हमारे एमपी, एमएलए, एमएलसी जब भी गांव में विजिट करने के लिए आते हैं तो कुछ फिक्स जगहों पर ही जाते हैं और ये वही लोग हैं जो सिर्फ इनका आव भगत करते हैं, क्योंकि ये लोग ठेकेदार होते हैं और किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, तो इनसे व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं। और जन समस्या की बात अगर की जाती है तो सिर्फ दिखावे के रूप में की जाती है कि बाद में इनके जाने के बाद वो जनता से कुछ बोल सकें। कभी भी इन लोगों को इन सरकार का विरोध करते हुए नहीं देखा गया है, इन प्रतिनिधियों का विरोध करते हुए नहीं देखा गया है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो इनके पास सिर्फ भोज खाने का समय है, लेकिन आम जनता की समस्या को सुनने का इनके पास समय नहीं है। बात करते हैं सामहो की तो 2013-14 के बाद ढेर सारी सड़कों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, लेकिन आप कोई सा भी सड़क उठा के देख लीजिए, 2 से 3 महीना ही वो सड़क दिखा है। उसके बाद कोई भी सड़क यहाँ का ऐसा नहीं है जो कि सड़क के हालत में दिखा है। जिस भी सड़क का निर्माण यहाँ पर किया गया है उसका कभी भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, जबकि ये बाढ़ ग्रसित इलाका है। तो ये मुद्दा है। इसके बाद सामू मटिहानी पुल का मुद्दा है, शमशान घाट का मुद्दा है, नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है, उसको लेकर 23 जुलाई और 27 जुलाई को दिलीप सर सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ धरने का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा शामिल होइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी हो सके। बाकी जिनको ये लगता है नहीं जो हो रहा है सही है, जनप्रतिनिधि सही है और जितना काम है उतना काम पर्याप्त है, तो वो लोग अपने आप को साइलेंट मोड में डालकर सो जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो ये आपके साथ समस्या है, तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आपके लिए बाहर से लोग लड़ने के लिए नहीं आएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और इसमें खास करके बिजुलिया से लेकर सोनबरसा तक जो सड़क जाती है, बार बार उसका टेंडर होता है, टेंडर फेल हो जाता है। उससे पहले कभी उसका रिपेयर नहीं हुआ था, टूटा हुआ ही रोड हमेशा रहा, लेकिन निर्माण प्रक्रिया में आने के बाद अब उसका निर्माण भी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ओजन टोला और विभिन्न जगहों का जो सड़क है वो उसी हालत में जहाँ पर कि पैदल चलना मुश्किल है, आप जाकर कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन 5 साल इन लोगों का अभी करंट का ही देखें तो इसमें सिर्फ बातें हुई है, टेंडर हुआ है लेकिन काम नहीं हुआ है। बस इसी का विरोध किया जाएगा, सरकार को आग्रह किया जाएगा कि ये निर्माण की प्रक्रिया पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आपके रहते हम लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आपके होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप हमारी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाइएगा तो हम आपको क्यों चुनेंगे? सरकार की आवश्यकता फिर हमारे जीवन में क्यों है? तो ये बात सरकार को, जनता को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। तो जिनको लगता है कि ये हमारा अधिकार है और हमारे साथ गलत हो रहा है, 23 जुलाई और 27 जुलाई को आप ब्लॉक में पहुंचिए और गंगा घाट पर जो होगा वहां पर पहुंचिए। डिटेल के लिए कमेंट में जो है आपको लेटर डाल देते हैं जिसमें कि पूरा डिटेल लिखा हुआ है। बाकी आप कमेंट में अपना नंबर डालिए, हम आपको डिटेल बता देंगे जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं।